of the B cells and the T cells is actually very less. So periodic infusion is required. Matlab we have to continuously perform this gene therapy to get the desired results. But agar if this treatment is done at the zygote level, the treatment can be actually permanent. ठीक है? Can I rub this initial portion? ये complete हो गया यहाँ तक? संडे को टेस्ट कैसा हुआ तुम्हारा सर वाला? हाँ, अच्छा. तो ये इस वीक में तुम्हारा सर का कोई और टेस्ट थोड़े है? यू डोंट हैव एनी अदर टेस्ट? इस वीक में कोई और टेस्ट नहीं है ना? सो देयर इज अ टेस्ट ऑन सैटरडे, इसके लिए प्रिपेयर कर लेना. हाँ, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का इस बार सैटरडे को टेस्ट दे देना. कंप्लीटेड. सारा कंप्लीट. ओके. नेक्स्ट जो टेक्निक हम करेंगे दैट इज एलाइसा. दिस एलाइसा इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सभी जो टेक्निक्स हैं ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, बट एलाइसा तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है. So next heading is, or the next application is ELISA. ELISA stands for, it means enzyme linked immunosorbent assay. ठीक है? This is a test which is done. किस लिए किया जाता है? To detect
or measure the antibodies or the hormones or the peptides or proteins in the blood. अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो जैसे वी ऑल नो जो वायरसेस हैं, तो वायरसेस दे आर केपेबल ऑफ चेंजिंग देयर स्ट्रक्चर, मतलब जो दे आर केपेबल ऑफ चेंजिंग देयर स्ट्रक्चर वेरी क्विकली, बहुत क्विकली रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। सो होता क्या है कि जैसे अगर हम HIV की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द एड्स इज एक्चुअली कॉज्ड बाय HIV वायरस विच इज द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो उसमें क्या होता है कि अगर सपोज if there is any individual and we have to test whether that individual is HIV positive or not, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, we do perform this test which is the ELISA. Generally this test is done for the viruses, मतलब viruses को detect करने के लिए। viruses को तो obviously हम directly we cannot detect, but we already know कि अगर हमारे body में कभी भी कोई भी pathogen enter करता है, so that pathogen acts as the antigen for our body. You're familiar with the terms antigen और antibody का मतलब पता है? Do you know the meaning of antigen and antibody? If you know तो मैं explain नहीं करूँ, और नहीं पता है तो मुझे explain करना पड़ेगा, बोलो। क्या होता है बताओ? हाँ, मतलब जैसे अगर सपोज हमारी बॉडी में, जैसे सपोज किसी के इंडिविजुअल को टाइफाइड हो गया, ठीक है, तो टाइफाइड एक बैक्टीरियम से हो रहा है, उस बैक्टीरियम को बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो अब वो, और हमको पता है जो टाइफाइड है वो किससे होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सपोज कोई इंडिविजुअल है, ही हैज बीन कॉन्टिन्यूसली ईटिंग बाहर का खाना, ठीक है, बाहर का फूड इफ ही इज कंज्यूमिंग, एंड सपोज ही गेट्स वो ऐसा ही गेट्स टू ईट सम कंटामिनेटेड फूड, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, उस कंटामिनेटेड फूड में सपोज सैल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है, मतलब जो टाइफाइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। सो जैसे ही वो इंडिविजुअल कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करता है, सो दैट बैक्टीरिया एक्चुअली एंटर्स द इंडिविजुअल्स बॉडी। तो जैसे ही वो उसके अंदर एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी के लिए, उस पर्सन की बॉडी के लिए वो टाइफाइड का बैक्टीरिया क्या है, दैट इज एक्टिंग एज द एंटीजन, ठीक है। तो एंटीजन है, एंड हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम में हमारे पास दो टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, एक होती है ह्यूमोरल ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है, एक होती है सेल मीडिएटेड immunity। मतलब अगर if any pathogen enters in our body, so our immune system actually gets activated, ठीक है। तो immune system में सबसे पहले कौन सा immunity activate होगा, it will be the humoral immunity। humoral immunity मतलब कौन से cells activate होंगे, B cells will be activated, ठीक है। and B cells are the major cells which produce the antibodies, ठीक है। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो कौन से सेल्स कंट्रोल करते हैं, दे कंट्रोल्ड बाय द टी सेल्स। बट जो टी सेल्स होते हैं वो कभी भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते हैं। पूरे इम्यून सिस्टम में दिस अथॉरिटी हैज इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली विद द बी सेल्स। मतलब अगर कभी भी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो दैट मीन्स दोज एंटीबॉडीज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बी सेल्स। टी सेल्स कभी भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट टी सेल्स क्या करते हैं, अगर बॉडी के ऊपर कोई मेजर या सीवियर अटैक हो गया, मतलब बहुत एक स्ट्रॉन्ग पैथोजन है, उस पैथोजन ने बॉडी पे अटैक किया है, तो अगर बी सेल्स इफ दे नॉट एबल टू हैंडल, तो टी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी एक्टिवेट हो जाती है बॉडी में। तो टी सेल्स खुद तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं, तो बट वो क्या करते हैं, वो अपने और बाकी के सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, एंड वो बॉडी के सारे रीजन्स में दे सेंड दो सेल्स, एंड बी सेल्स को हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। पर पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम में, इन द एंटायर बॉडी, द अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट विद द बी सेल्स, ठीक है। तो अब होता क्या है, सपोज अगर जैसे इसी इंडिविजुअल की बात करें, उसको टाइफाइड हुआ, तो उसके बॉडी में वो जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है, विच इज द साल्मोनेला टाइफी, इट एक्ट्स एज द एंटीजन, दैट पैथोजन। वो उसके लिए, बॉडी के लिए क्या, एक एंटीजन। एंटीजन मतलब कोई भी बॉडी के लिए बाहर का जो पार्टिकल है, बॉडी के अंदर कुछ भी बाहर से एंटर करेगा, तो बॉडी के लिए वो एंटीजन है।
एंटी मतलब ऑपोजिट, ठीक है, बाहर से कुछ भी एंटर कर रहा है बॉडी के लिए वो एंटीजन है, ठीक है। अब हमारा जैसे मैंने बोला हमारे इम्यून सिस्टम इट इज वेरी स्ट्रांग, सो बॉडी का जैसे ही कोई पैथोजन एंटर करता है या कोई एंटीजन एंटर करता है, सो द इम्यून सिस्टम इमीडिएटली गेट्स एक्टिवेटेड, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इस एंटीजन को किल करना है, इस एंटीजन को किल करने के लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, एंटीबॉडीज, ठीक है। अब इन एंटीबॉडीज का एक स्पेशल फीचर क्या होता है कि ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी होती है ना, दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ईच अदर। जैसे एंजाइम्स में पढ़ा था लॉकिन की हाइपोथेसिस, उसमें क्या पढ़ा था कि हर एंजाइम के लिए, हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है। जैसे हम बोलते हैं हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, वैसे ही हर एक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी सबस्ट्रेट पड़ा है तो कोई भी रैंडम एंजाइम जाके उससे बाइंड कर सकता है, एग्जैक्टली सेम चीज उसके साथ में होती है। एक हर कोई भी जो एंटीजन है उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी। मतलब अगर हम सोचें कि टाइफाइड किसी इंडिविजुअल को हुआ है एंड उसके अंदर हम पोलियो की एंटीबॉडीज डाल दें तो ऑब्वियसली दैट इंडिविजुअल विल नेवर बी क्योर्ड। क्योर क्यों नहीं होगा, बिकॉज दीज एंटीजन्स एंड द एंटीबॉडीज दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। अगर टाइफाइड का मतलब टाइफाइड इज द जो बैक्टीरिया है वो एंटीजन है, तो वो उसकी एंटीबॉडीज ही उसके अगेंस्ट एक्ट करेगी, किसी और के अगेंस्ट नहीं एक्ट करेगी। सो दी एंटीजन्स एंड दी एंटीबॉडीज आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया और ये बाकी के पैथोजेंस होते हैं, ये इनको मतलब अगर हमको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो दे कैन बी इजिली डिटेक्टेड। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम आती है वायरसेस के साथ में। वायरसेस को डिटेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो हाउ कैन वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी वायरस, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया HIV, हमको देयर इज एन इंडिविजुअल एंड हमको उसको बताना है कि वेदर दैट इंडिविजुअल इज HIV पॉजिटिव और HIV नेगेटिव, ठीक है। तो उसका हम क्या करते हैं, उसका हम ब्लड सैंपल लेते हैं। सबसे पहले ब्लड सैंपल लेने के बाद उसके ऊपर भी परफॉर्म अ टेस्ट विच इज नोन एज ELISA, ठीक है। अब ELISA का फुल फॉर्म बहुत बार आता है, दिस ELISA स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो अब होता क्या है, कोई भी ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कोई भी बॉडी में बाहर से कोई भी पार्टिकल एंटर करेगा तो बॉडी के लिए वो क्या होगा, एक एंटीजन की तरह एक्ट करेगा। एंड जैसे ही बॉडी को सेंस होता है कि बॉडी में कोई बाहर का पार्टिकल आया है तो बॉडी इमीडिएटली अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो सपोज देयर इज एन इंडिविजुअल एंड उसके में सपोज HIV वायरस प्रेजेंट है, ठीक है, बट नाउ इट हैज टू बी डिटेक्टेड। तो अब HIV वायरस प्रेजेंट है, सो वो बॉडी के लिए वो एक एंटीजन है, ठीक है। तो एंटीजन है तो बॉडी कुछ अमाउंट्स में तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, सम अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज विल बी डिटेक्टेड इन द ब्लड। सो डॉक्टर्स या मतलब जो भी टेस्ट करेंगे तो वो जो टेस्ट होगा उसमें बेसिकली व्हाट आर दे गोइंग टू डिटेक्ट, एंड वायरस को तो डिटेक्ट नहीं कर सकते, बट व्हाट कैन वी डिटेक्ट, वी कैन डिटेक्ट द एंटीबॉडीज, ठीक है। तो उस इंडिविजुअल के ब्लड में बेसिकली इस टेस्ट को परफॉर्म करने का एम क्या है कि वी हैव टू लुक आउट फॉर दी एंटीबॉडीज, ठीक है। तो अगर एंटीबॉडीज उस इंडिविजुअल के ब्लड में मिल जाती हैं तो दैट मीन्स इट गेट्स कंफर्म्ड कि वो इंडिविजुअल जो है ही इज एक्चुअली HIV पॉजिटिव, ठीक है। अब ये ELISA परफॉर्म कैसे होता है, ELISA करते कैसे हैं, ELISA परफॉर्म करने के लिए होता क्या है कि एक माइक्रो टाइटर प्लेट होती है, देयर इज अ माइक्रो टाइटर प्लेट। इफ यू रिमेंबर जो जब एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया था तो उसमें आई मेंशन्ड अ टर्म विच वाज वेल मतलब कि उसके अंदर हम सैंपल को डालते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसी मतलब इस माइक्रो टाइटर प्लेट होती है, ये किस चीज की बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीस्टाइरीन। एक कंपोनेंट होता है, ये मटेरियल होता है, उसकी ये बनी होती है पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। अब ये एक्चुअल में होती कैसी है कि इसमें ये ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। वो प्लेट्स वेल्स होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दीज एज वेल, ठीक है। दिस इज अ वेल, ये सभी के सभी वेल्स हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल में होते कैसे हैं, इसमें टोटल कितनी 96 ऐसे वेल्स होते हैं। जो भी ELISA जब भी परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर जनरली 96 वेल्स का वो एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो करते क्या है कि एंटीजन इसके सरफेस पे, वेल के सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है। वो सब कैसे होता है, तो ELISA को परफॉर्म करने के लिए 3 टाइप्स में ELISA डिवाइडेड होता है। One is the indirect ELISA, second is the sandwich ELISA, and the other is the
कॉम्पिटिटिव एलाइसा। वो तीनों क्या क्या होते हैं, वील सी दैट। तो पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एलाइसा। मैं साथ साथ लिखते जाऊंगी एंड आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग ऑल्सो, ठीक है। सो एलाइसा इट इज कैरिड आउट, so it is carried out to detect, what do we detect and measure the antibodies, antibodies, hormones, और क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स इन ब्लड, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन इन ब्लड, ठीक है। सो दिस इज द मेन एम और द प्रिंसिपल ऑफ ELISA. What is the purpose of ELISA? This ELISA, it helps in detecting or measuring the antibodies or any hormone or any peptide or any protein in the blood sample, ठीक है। so अगर antibodies को मैं define करूं, what are antibodies? Antibodies, they are actually the proteins produced in response, proteins which are produced in response to a specific antigen, ठीक है। किसी, जैसे मैंने बोला, कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज वो सिंथेसाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इट हेल्प्स इन दी टू एग्जामिन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन बॉडी। देयरफॉर ELISA helps to detect the presence of antibodies in our body, ठीक है। सो जो ELISA होता है वो 3 टाइप्स का होता है। तो हम साथ के साथ में तीनों टाइप्स को डिस्कस करते चलेंगे एंड बाद में जब तीनों टाइप्स डिस्कस करने के बाद एक क्विक प्रोसेस करेंगे कि अगर किसी इंडिविजुअल को HIV है तो उस HIV पर्सन को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, व्हाट इज द प्रोसेस, मतलब लैब में उसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो आता है दैट इज एक्चुअली योर फर्स्ट इज इनडायरेक्ट ELISA, ठीक है। इनडायरेक्ट ELISA में क्या होता है, इसमें जो ये जो वेल मैंने बताया है, इस वेल के ऊपर, मतलब इस वेल के ऊपर हम कोटिंग करते हैं इनडायरेक्ट ELISA में। और कोटिंग किस चीज की करते हैं हम लोग, इसमें एंटीजन की कोटिंग करते हैं। मतलब जिस भी एंटीजन को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, सपोज हम HIV को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो HIV हमारा क्या है, इस केस के अंदर HIV इज द एंटीजन। तो हम उस HIV एंटीजन को इस वेल की वॉल के ऊपर कोट करेंगे, ठीक है। सो जिसको भी डिटेक्ट करना है, मतलब दैट इज एक्टिंग एज द एंटीजन। सो उस एंटीजन को हम डिटेक्ट करेंगे किसके ऊपर, वॉल की वेल के ऊपर, ठीक है। सो फर्स्टली आई राइट इट डाउन। इनडायरेक्ट ELISA में क्या होता है, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन अ सैंपल। तीनों का जो पॉइंट्स है दे आर डिफरेंट। सो साथ के साथ में लिखते जाएंगे एंड देन वील गेट टू नो व्हाट आर द डिफरेंसेस इन देम। सो इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन अ सैंपल, ठीक है। और क्या करेगा ना, एंटीजन इज कोटेड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेल, एंटीजन इज कोटेड ऑन द वॉल्स ऑफ माइक्रोटाइटर प्लेट। माइक्रोटाइटर प्लेट मतलब कि इसके ऊपर ये जो वेल्स प्रेजेंट हैं उसके ऊपर हम कोट करेंगे, ठीक है। Then what will we do? Sample containing antibodies is added to the sample containing antibodies is added to the antigen coated wells. Antigen coated wells for binding with the antigen.
सी कहने का मतलब देखो, ये सैंपल कौन सा डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये जो अभी आई शो इट विद द डायग्राम ऑल्सो। तो इस सपोज ये कोई एक वेल है, एक वेल लिया, इस वेल को मैंने कोट कर दिया किससे, एच आई वी एंटीजन से, बिकॉज अभी हम इस केस में क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, एच आई वी एंटीजन को, ठीक है। तो इस वेल की वॉल के ऊपर एच आई वी एंटीजन से इसको कोट कर दिया। एंड अब इसके अंदर मैं सैंपल डाल रही हूँ। सैंपल कौन सा डाल रही हूँ, जिस भी इंडिविजुअल को हमको डिटेक्ट करना है उसका ब्लड सैंपल ले रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड सैंपल में से हम क्या लेते हैं, सीरम आइसोलेट कर लेते हैं। यू नो द सीरम, सीरम का मतलब प्लाज्मा माइनस द क्लॉटिंग प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग प्रोटीन्स को रिमूव कर देते हैं तो जो पोर्शन हमारे पास रह जाता है दैट इज एक्चुअली द सीरम। तो इस वेल के अंदर जिसके ऊपर मैंने एच आई वी एंटीजन की कोटिंग कर रखी है, उसमें मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, जो जिस भी पर्सन से ब्लड सैंपल लिया है वो ब्लड सैंपल इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अगर वो इंडिविजुअल पॉजिटिव है, एचआईवी पॉजिटिव है, तो मतलब उसके ब्लड में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी तो क्या होगा, मैंने बोला कि एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ईच अदर। तो वो सारी की सारी एंटीबॉडीज, क्योंकि ये पूरा एंटीजन से कोटेड वेल है, वो सभी एंटीबॉडीज विल गो एंड बाइंड विद द एंटीजन प्रेजेंट ऑन दिस वेल, ठीक है। सो अब आगे क्या होगा, फर्स्टली वील राइट इट डाउन। फिर क्या होगा, फ्री प्राइमरी एंटीबॉडीज लेफ्ट साइड हो गई, लेफ्ट साइड कंप्लीटेड।
सी एक बार पहले देखो कि इनडायरेक्ट एलाइसा में क्या करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि इनडायरेक्ट एलाइसा व्हाट इज इट डूइंग दिस, इट एक्चुअली डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन अ सैंपल। एंड सैंपल कौन सा है, जो भी ब्लड सैंपल हम पेशेंट के बॉडी से आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले मैंने बोला कि जो भी वेल है, वेल मैंने आपको बताया उन वेल्स के ऊपर क्या कोटिंग कर रहे हैं, एंटीजन की कोटिंग से कर रहे हैं। सपोज एचआईवी वायरस को डिटेक्ट कर रहे हैं तो उस वेल के ऊपर एंटीजन की कोटिंग करते हैं। सपोज दिस इज द वेल एंड उस वेल के ऊपर आई हैव कोटेड दिस विद द एंटीजन, ठीक है। तो सपोज ये जो रेड वाला है दिस इज एक्चुअली द एंटीजन। तो इस एंटीजन को मैंने कोट कर दिया इस वेल की वॉल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, द सैंपल कंटेनिंग द एंटीबॉडीज इज एडेड टू द एंटीजन कोटेड वेल्स फॉर द बाइंडिंग विद द एंटीजन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस स्टेप पे जब एंटीजन कोट करने के बाद मैंने यहाँ पे सैंपल ऐड किया है। सैंपल कौन सा, ब्लड सैंपल। एंड ब्लड सैंपल में से आई आइसोलेटेड द सीरम पोर्शन, ठीक है। उस सीरम में क्या प्रेजेंट होंगी, अगर एचआईवी पॉजिटिव है वो पर्सन, तो उस पर्सन के बॉडी में उसके सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी अगेंस्ट दिस एचआईवी वायरस, ठीक है। तो इस स्टेप पे मैंने सैंपल को इंट्रोड्यूस कर दिया इस वेल के अंदर, ठीक है। तो अब उस सीरम के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी एंड ऑब्वियसली वी नो कि एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ईच अदर। तो जैसे ही इसके अंदर वो सैंपल डाला तो क्या होगा कि दी एंटीबॉडीज दे विल कम एंड बाइंड विद दीज एंटीजेंस, ठीक है। तो ये इसमें जब सैंपल डाला एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी, तो वो एंटीबॉडीज, ये सब क्या एंटीबॉडीज ड्रॉ करिए, ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, आपके इस एंटीजन से बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। अब ये जो पहली बार जो एंटीबॉडीज डाली है, इन एंटीबॉडीज को हम बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडीज। इसको मैं लिख देती हूँ, दिस इज एक्चुअली दीज आर द प्राइमरी एंटीबॉडीज, ठीक है। दीज आर द प्राइमरी एंटीबॉडीज। अब क्या होगा, मैंने इसको वॉश कर दिया। वॉश कर दिया मतलब कि सो दैट कि अगर कोई एक्सेसिव एंटीबॉडीज है जो इस इन सभी एंटीजन से बाइंड नहीं कर पा रही है, सो दैट दे गेट रिमूव, सो दैट वी गेट अ कंप्लीट क्लियर रिजल्ट। सिर्फ सो दैट कि इस वेल में सिर्फ वो एंटीजन, सिर्फ वही एंटीबॉडीज और एंटीजन रहे जो एक दूसरे से बाइंड कर चुके हैं। रेस्ट वी हैव टू वॉश इट, मतलब वी हैव टू कंप्लीटली रिमूव इट, ठीक है। सो यहाँ पे वी गिव इट अ वॉश। नेक्स्ट स्टेप में क्या ऐड करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में हम एक एंटीबॉडी ऐड करते हैं। एंड वो एंटीबॉडी कौन सी होती है, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटीबॉडी होती है। उस एंटीबॉडी के ऊपर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड वो जनरली एंजाइम एक होता है हॉर्स रैडिश पेरोक्सीडेज। तो आप यहाँ पे सिर्फ याद रखिए एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। एंड इस सेकेंड एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एंटीबॉडी एज द सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये वाली जो एंटीबॉडी है, दीज आर द प्राइमरी एंटीबॉडीज। एंड जो इस टाइम पे फिर से एंटीबॉडीज ऐड करते हैं, दीज आर द सेकेंडरी एंटीबॉडीज, ठीक है। अब इन सेकेंडरी एंटीबॉडीज पे क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड होता है। देखो कंडीशन क्या थी, सबसे पहले ये रेड वाला क्या था, एंटीजन था। इस एंटीजन पे जब सैंपल डाला, उस सैंपल में क्या प्रेजेंट थी, एंटीबॉडीज। तो वो प्राइमरी एंटीबॉडीज आके तुरंत वहां पे इमीडिएटली इन एंटीजन के साथ में बाइंड कर गई, ठीक है। एंड जो एक्सेसिव था वो सब हमने रिमूव कर दिया। अब नाउ वी आर एडिंग सेकेंडरी एंटीबॉडीज। अब ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज कैसी है, एंटीबॉडीज जिसके ऊपर एंजाइम लिंक्ड है। सो द एंजाइम इज लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी विच इज द सेकेंडरी एंटीबॉडी, इट बाइंड्स टू द स्पेसिफिक एंटीबॉडी। स्पेसिफिक एंटीबॉडी कौन सी है, ये एंटीबॉडी। So the free primary antibodies, they are washed away and the antigen antibody complex, it is detected by adding a secondary antibody. So this is the secondary antibody and it is conjugated with an enzyme that can bind with the primary antibody. मत समझ रहे हो, मतलब कि ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, तो अब इसके अंदर हमें एक ऐसी एंटीबॉडी डालनी है, ऐसी सेकेंडरी एंटीबॉडी डालनी है जिसके ऊपर जो एंजाइम अटैच्ड है वो इस पहले वाले एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है कि नाउ अ सेकेंडरी एंटीबॉडी इज एडेड व्हिच कैन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद द प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन वी गिव इट अ वॉश सो दैट कि जितनी सेकेंडरी एंटीबॉडीज है वो बाइंड कर जाए, जो एक्सेसिव है दे कैन गेट रिमूव, ठीक है। अब क्या होगा, all the free secondary antibodies again washed away and a specific substrate is added which gives a colored product, ठीक है। एंजाइम है तो एक सबस्ट्रेट स्पेसिफिकली ऐड करना पड़ेगा। तो इस स्टेप में जब सेकेंडरी एंटीबॉडीज एंड प्राइमरी एंटीबॉडीज से आके बाइंड कर गई, तो फिर बाद में मैं एक सबस्ट्रेट ऐड करती हूँ एंड वो सबस्ट्रेट ऑब्वियसली स्पेसिफिक होगा इस एंजाइम के लिए। अब यहाँ पे कैच क्या आता है, द कैच इज कि जैसे ही सबस्ट्रेट ऐड करते हैं और ये जो एंजाइम है जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली कलर्ड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो
जो सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं हम, व्हेन इट एक्चुअली गोज एंड बाइंड्स विद द एंजाइम, इट प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट व्हिच इज एक्चुअली कलरफुल इन नेचर, सो इट प्रोड्यूसेस अ कलर्ड प्रोडक्ट. अब इसमें इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी. मतलब कि अगर सपोज यहाँ पे बहुत सारी इंडिविजुअल के ब्लड सैंपल में बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी, मतलब एंटीबॉडीज बहुत प्रेजेंट है थी, तो उतना ही ज्यादा कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा. जितना कम प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा या अगर जीरो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, तो वी कैन से कि वो इंडिविजुअल जो है ही इज HIV नेगेटिव. बट अगर कलर प्रोडक्शन का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वी कैन कंक्लूड दैट द इंडिविजुअल इज HIV पॉजिटिव और पॉजिटिव फॉर एनी अदर पर्टिकुलर डिजीज. ठीक है. अच्छा, अब ये जो कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब इसको हम ऑब्वियसली ऐसे तो मेजर कर नहीं सकते कि भाई कितना ग्राम्स हुआ है या कितना मिलीग्राम्स हुआ है. तो जो अमाउंट ऑफ कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, इसको फिर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से फिर बाद में एनालाइज करते हैं कि कितना अमाउंट फॉर्मेशन हुआ है. सो द मेन थिंग इज जितना ज्यादा कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, इट मीन्स कि उस इंडिविजुअल में उतनी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है. एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट क्यों है, कि मतलब वो इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए पॉजिटिव है. तो अगर इस इंडिविजुअल के केस में बहुत ज्यादा कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, तो दैट मीन्स दिस पर्सन इज HIV पॉजिटिव. एंड अगर ये HIV पॉजिटिव नहीं होता, HIV नेगेटिव होता, तो यहाँ पे ये एंटीबॉडीज बाइंड ही नहीं करती, इसी स्टेप से बाइंड करना स्टार्ट नहीं करती, और अगर चलो एक दो बाइंड भी कर जाती, तो यहाँ पे द इंटेंसिटी और द क्वांटिटी ऑफ द कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन वुड हैव बीन वेरी लेस. बात समझ में आ रही है, हाउ द एलाइसा इज एक्चुअली परफॉर्म. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एलाइसा. एलाइसा को परफॉर्म करने के भी थ्री टाइप्स ऑफ एलाइसा होते हैं. जो भी एंटीजन या जिस तरह का भी जो भी कंपोनेंट हमको डिटेक्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग भी चूज कि कौन सा एलाइसा हमको परफॉर्म करना है. इज इट क्लियर? Completed? Can I start the sandwich ELISA? Next ELISA? Okay. हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है. मतलब जैसे बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है. मतलब एक्चुअल में कई बार क्या होता है कि जैसे इंडिविजुअल के हर इंडिविजुअल के अंदर कई बार जैसे क्या होते हैं, मतलब कभी बहुत पास्ट में कभी कोई एनकाउंटर हुआ है, और वो सपोज एनकाउंटर इतना वीक रहा है कि वो उस इंडिविजुअल में मतलब डिजीज कॉज करने जितना एनकाउंटर नहीं रहा है. बात समझ में आ रही है. पर वो जो पैथोजन की जो एंटीजन की एंट्री हुई है बॉडी में, वो बहुत बहुत माइन्यूट अमाउंट में हुई है. अब पर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, तो माइन्यूट से माइन्यूट क्वांटिटी को भी डिटेक्ट कर सकता है. तो हो सकता है कि बहुत कम एक या दो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो एंड मे बी कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाए. बट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स, मैंने जैसे लिखा है वो डिपेंड करता है अमाउंट पे और इंटेंसिटी पे. तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, the rate of the product formation depends on the amount of specific antibody. And अगर सपोज वो इंडिविजुअल HIV नेगेटिव है, उसके वो बिल्कुल भी मतलब उसको एड्स नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा. कोई क्यों नहीं होगा, बिकॉज जब यहाँ पे हम इसको सैंपल डालेंगे, तो सैंपल में तो एंटीबॉडीज ही प्रेजेंट नहीं होंगी. तो जब एंटीबॉडीज ही प्रेजेंट नहीं है, तो वो कौन से एंटीजन से जाके बाइंड करेंगे. बात समझ में आ रही है? ओके okay. इसको फटाफट से कंप्लीट करो. फिर सैंडविच एलाइसा में तो आज टाइम लग जाएगा. क्या करूं, फिर सैंडविच एलाइसा कल कराओ या आज करा दूं स्टार्ट? चलो ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो. फिर बाकी सैंडविच एलाइसा कल स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है.
मैम हो गया। Both of you? हाँ मैम। Okay, you can go. We'll continue tomorrow.